ये लिस्ट तो अधूरी है। मतलब ये है मिस्टर सचिन, मैंने मिस्टर मानव देशमुख से अपनी दोनों बेटियां और एक बेटा भी मांगा था, लेकिन वो इस लिस्ट में कहीं नहीं है। शायद मिस्टर मानव देशमुख को कोई गलतफहमी हो गई है। उन्हें जाकर कह दीजिए, सिर्फ पैसों से और प्रॉपर्टी से मुझे तसल्ली मिलने नहीं वाली है। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इन पेपर्स पर साइन नहीं होगा। मिस्टर सचिन, आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं? वो पता है क्या है? मेरी बेटे का स्कूल। मैं वहां अपने बेटे को छोड़ने आया करती थी रोज। मुझे आज भी याद है वो दिन, जब मैं पहले दिन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आई थी। वो बहुत रो रहा था, क्योंकि वो मुझे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब प्यार से मैंने उसे समझाया तो अचानक वो शांत हो गया। मेरी एक प्यार भरी आवाज ने उसके आंसुओं को सुखा दिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मैं अपना बेटा और वो मुस्कुराते पल वापस चाहती हूं। मुझे वो पल वापस चाहिए। ये गेट दिख रहा है, ये यहाँ मैं रोज अपने बेटे को छोड़ने आया करती थी। जब मैं ऐसे निकलती थी ना तो वो मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देखता था, जैसे कि वो बहुत इनसिक्योर हो। मेरे बिना जैसे वो बिल्कुल अधूरा था। मुझे मेरे बेटे का अधूरापन वापस चाहिए। दे सकते हो मुझे? ये लो, लिखो इसमें सब कुछ जो मैं कहती हूँ। इधर आओ। ये वो झूला दिख रहा है तुमको? यहाँ से मेरा सच्चू गिर गया था, बहुत जोर से गिरा था। बहुत चोट आई थी, उसके घुटने में लगा था, तुम्हें पता है? और बहुत खून निकल रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। डॉक्टर भी नहीं था। मैंने अपनी साड़ी फाड़ के उसके घुटने पर बांधी थी। तुम्हें पता है, वो अचानक चुप हो गया, एकदम चुप, जैसे कि उसका दर्द ही गायब हो गया हो। जब वो मुझे चिपका ना तो वो एहसास, मुझे वो एहसास वापस दे सकते हो तुम? बोलो, दे सकते हो मुझे वो एहसास वापस? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये वही सीढ़ियां है जहाँ मेरा बच्चा मेरे लिए इंतजार करता था। चाहे मैं कितनी भी लेट क्यों ना हो जाऊं, वो यहीं बैठकर मेरा वेट किया करता था। जब मैं आती थी ना तो मुझसे ऐसे निपटता था। उसकी छोटी छोटी कलाइयों का स्पर्श मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। सच्चू, मेरे बेटे का स्पर्श मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। आज मैं अपने बेटे से वही कहना चाहती हूँ जो मैं पहले कहती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी आई हमेशा उसके साथ थी और रहेगी, हमेशा हमेशा।
तुम्हें पता है इस दरवाजे के बाहर एक आइसक्रीम वाला बैठता था। जब भी मेरे सर चुप के एग्जाम का आखिरी दिन होता था ना, मैं उसे आइसक्रीम खिलाती थी। हर बार मैं उसे आइसक्रीम खिलाती थी। वो यही बैठता था, यही बैठकर आइसक्रीम खाया करता था। तुम्हें पता है जब वो आइसक्रीम खाता था ना, उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। ये आइसक्रीम बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी। दे सकते हो मुझे उसकी मुस्कुराहट? बोलो, दे सकते हो? जाओ जाके कह दो मानव देशमुख से, जब तक मुझे मेरे बच्चों का बचपन वापस नहीं मिलेगा, उनके हर एक पल का एहसास मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं उन्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। कह दो सच्चू, कह दो। हद हो गई। एक दिन झमाझम बारिश क्या हुई, छत टपकने लगा। किस्मत ही खराब है। आई मेरी बात तो सुन। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा है, लेकिन आई प्लीज ये बात पूर्वी को मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात याद रख, ऐसी बातें छुपने से छुपती नहीं है। किसी और से पता चलने से अच्छा है कि तू ही सारी बातें उसे बता दे। नहीं बता दूंगी, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब अपने आप बता दूंगी। लेकिन अभी प्लीज वक्त आने पर। इतनी लेट कैसे हो गई तू? अरे आई एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, बस उसी की वजह से। मीटिंग? इतनी रात को कोई मीटिंग होती है क्या पूर्वी? आई इन बॉस लोगों को तो जानती है ना, इनके काम का कोई स्केड्यूल ही नहीं होता है। कभी 6 बजे छुट्टी कर देते हैं तो कभी सुबह 6 बजे तक काम कराते हैं। अरे लेकिन तू इतनी भीग गई है और इतनी बारिश में अकेले कैसे आ गई? अकेले नहीं आई आजी, वो अपना खड़ूस नहीं है, उसकी गाड़ी से आई हूँ। पता नहीं कहाँ से अक्ल आ गई, मुझे लिफ्ट दे दी उसने। क्या फायदा इस लिफ्ट का? बाल देख कितने भीग गए। इतने भी नहीं भीगे आजी, छाता था ना मेरे पास। अरे ऐसे बारिश में छाता किस काम का? पूर्वी लेकिन एक बात बता, अर्जुन सर तुझे घर तक छोड़ने आए थे? नहीं आई, वो एक्चुअली वो अपने घर उतर गए और फिर उन्होंने ड्राइवर को बोला कि मुझे घर छोड़ दें। खैर ये सब छोड़ना, तो ये बता पुनीताई का साकरपुड़ा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सब लोग तेरे बारे में कितना पूछ रहे थे, तुझे पता है? तो आई तेरी आंखें लाल क्यों हो रही है? तू रोई क्या? वो पुन्नी की एंगेजमेंट थी ना, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी इसलिए। तू एक बात बता, तू भी तो आने वाली थी साकरपुड़ा में, फिर आई क्यों नहीं? चाहे कितनी भी देर हो जाती लेकिन आ जाती। विनोद मामा को कितना अच्छा लगता। अरे आई मैं आना चाहती थी, लेकिन उस खड़ूस ने इतना काम दे दिया ना, मैं नहीं निकल पाई ऑफिस से। ये कौन सा तरीका है काम करने का? अरे छोटी सी तो कंपनी, पहले भी हम लोग काम करते थे लेकिन कभी इतना काम नहीं होता था। अचानक से इतना काम कैसे बढ़ गया? आई जब से वो नया बॉस आया ना, तब से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो खड़ूस क्या समझेगा कि फैमिली क्या होती है, अपनों का इंतजार क्या होता है। उसे नहीं पता कि 8:30 बजे तक अगर घर ना हो तो आई टेंशन लेने लगती है। उसे अगर पड़ी है तो सिर्फ अपनी डील क्रैक करने की, दैट्स इट। लेकिन पूर्वी अर्जुन सर भी तो तेरे साथ ही वहाँ काम कर रहे थे, तो तू उनको बता देती कि घर पे ऐसे। मैंने तुझे कहा ना, वो इंसान दूसरों के प्रॉब्लम्स नहीं समझता है। और रहा उसके काम करने का सवाल, तो मुझे नहीं लगता कि उसके घर में कोई उसका इंतजार भी करता है। पूर्वी बातें बाद में कर लेना, जा अंदर जाकर कपड़े बदल ले जा। हाँ आई वो खड़ूस तेरे बारे में पूछ रहा था। कह रहा आज तो मैंने जैसे तैसे हैंडल कर लिया, बोल दिया कि तू छुट्टी पे है, लेकिन कल से तुझे आना पड़ेगा। हाँ आज पुन्नी का नाम लेकर तूने अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन कभी ना कभी इसे सच्चाई बतानी हो।
18 सालों की दूरियां मिटाने आया हूं, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। पापा, मैं मानव से दूर जाने का फैसला कर चुकी हूँ, लेकिन पता इस फैसले के साथ मैं जी पाऊंगी भी या नहीं। मानव के बगैर अर्चना की कोई पहचान नहीं, और ना ही उसमें इतनी ताकत है कि वो, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारियां खत्म भी तो नहीं हुई। मैं चाहूं भी तो जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ सकती। पापा, अब आप मुझे ताकत दीजिए। जब भी मुझे कमजोरी महसूस हो, मुझे हिम्मत दीजिए। हमेशा मेरे साथ रहिए, हमेशा हमेशा। अर्चना बेटी, पापा, पापा कैसे? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। आपके भेजे हुए गणपति मिले। अच्छा, इसका मतलब तेरी और मानव की मुलाकात हो गई। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों के मिलते ही आपस के सारे गिले शिकवे दूर हो गए होंगे। ये मानव भी नामुमकिन को मुमकिन कराने जा रहा था, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। खैर, आखिर वो पल आ ही गया। तुम दोनों एक दूसरे को मिले। उस एक पल ने तुम्हारी सारी दूरियां, सारी कड़वाहट खुशी में बदल दी होगी। अच्छा, तू अपने सच्चू से मिली कि नहीं? हाँ बाबा। उसका कान पकड़कर उसे डांटा कि नहीं? बड़ा आया था वकील बनकर अपने बाबा का डिवोर्स करवाने। अब सच्चू के कान पकड़ने का अधिकार मेरा नहीं रहा पापा। क्यों? मेरा मतलब है बाबा, वो इतना बड़ा इंसान हो गया है, वकील बन गया है, अब मैं उसके कान कैसे खींच सकती हूँ? हाँ, वो भी है। अच्छा, तेरी ओवी और तेजस्वी ने अभी बहुत बड़ी हो गई है। तेरा बहुत मन करता होगा ना उनसे मिलने का, उनको एक नजर देखने का। बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि मानव ने उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार दिया होगा। हाँ, बिल्कुल दिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उनको अपनी माँ का प्यार अपनी माँ से मिले और पिता का प्यार पिता से। तुम दोनों एक हो जाओ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से कनाडा आ जाओ और इस अधूरे परिवार को पूरा कर दो। मेरा आशीर्वाद गणपति बाप्पा की मूर्ति के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा है। अच्छा बेटा, मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बाबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाबा, आप हमारे उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते मेरी जिंदगी इस रात की तरह अंधेरे और अकेलेपन से भरी हुई है, जिसका कोई सवेरा नहीं रहा। बप्पा, मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन ज्यादा देर तक मैं अपने अतीत से छुप नहीं सकती। इसलिए मैंने तय कर लिया है
जो है जैसा है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। बस आप मुझे ऑफिस में मानव के सामने खड़े रहने की ताकत है। मैं जानती हूँ तूने पप्पा से क्या मांगा। यही ना कि तुझे उस खड़ूस के कहर से बचाए। तो सुन, पप्पा ने तेरा काम ऑलरेडी कर दिया है। तेरी बेटी को उन्होंने सुपरवाइजर बना दिया। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुड मॉर्निंग अर्चना। गुड मॉर्निंग सर। वेल वो क्या है ना कि आपको आजकल ऑफिस में देखने की आदत नहीं, थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। इट्स ओके, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि इस ऑफिस में डिसिप्लिन को फॉलो करना हर एम्प्लॉय की ड्यूटी है। सर, पिछले 3 साल से मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि इस बार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसलिए मैंने छुट्टी ली। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Good. Well, I like people who accept their mistakes. Saves me a lot of time. You know? Continue your work. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Thank you, sir. Thank you very much. आपकी वजह से हमारी जॉब हमें वापस मिली। मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। आपकी मेहनत और आपकी लॉयल्टी की हम कद्र करते हैं। आप जैसे ओनर एम्प्लॉयज को हम खोना नहीं चाहते, इसलिए जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से। आप फिक्र मत कीजिए, आप में से किसी को भी कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। Manav uncle. Hello. How are you? I'm fine, बेटे। How are you? Well, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों से काफी नाराज हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए और आपने मुझे फोन भी नहीं किया। आए? लगता है वो अपने बड़े बॉस हैं। रुको मैं उनसे मिल के आती हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं यहाँ एक लीगल मैटर सॉल्व करने आया था और Well, वो तो है, वो सच्चू को मैं आपके साथ देखकर समझ ही चुका हूँ। और तू नहीं फोन कर सकता था? क्या करो यार, थोड़ा क्रिटिकल केस में फंसा हूँ। मेरे सारे के सारे केस क्रिटिकली होते। छोड़ यार, कब तक लोगों को लड़वाता रहेगा? Well, that's my profession. Welcome to India, लॉयर साहब। सर, आप हमारे सीनियर बॉस हैं ना? हाँ। सर, मैं पूर्वी। सर, एक्चुअली मैंने ही उस दिन आपको वो फैक्स सेंड किया था और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहती थी क्योंकि आप ही की वजह से हमारे ऑफिस के एल्डरली एम्प्लॉयज को वापस काम पे रख लिया गया। हाँ, वैसे अभी भी हम पर थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन हम जल्दी प्रूव कर देंगे कि हम कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल एसेट हैं। That's the spirit. अगर किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी इश्यू को लेकर कुछ भी डिस्कस करना, तो मुझसे डायरेक्टली आके बात कर सकते। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पापा ने मुझे बताया ना कि अर्चना भी इसी ऑफिस में काम करती है।